हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली पेरेंट बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सामाजिक विज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान का जो आपका 20 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है उसका यहाँ पे अपन सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन अपन ने पिछले वीडियोज़ में सॉल्व कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियोज़ देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे तो एक बार फिर से अपन उन प्रश्नों को यहाँ पे जो है यहाँ पे आंसर उनका करेंगे ताकि आपका भी जो है यहाँ पे रिवीजन हो जाए। पेरेंट मैं कंप्लीट आपको पेपर दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंप्लीट आप लोग यहाँ पे पेपर देख लीजिए। टोटल जो है यहाँ पे 45 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल पेज यहाँ पे आपके 4 है। तो अपन जो है यहाँ पे देखो प्रश्न क्रमांक अपना पहला है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए अपन जो है यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करेंगे। तो पेरेंट यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न अपने को दे रखा है कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है पेरेंट। तो अपन ने किया था भैया ब वाला ऑप्शन प्रायद्वीप कहलाता है। दूसरा प्रश्न था कि नर्मदा नदी का उद्गम केंद्र कहाँ से है, तो ब वाला ऑप्शन अमरकंटक से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि पहले में आपको बी करना है, दूसरे में आपको बी, ठीक है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, तो जून के प्रारंभ में, अर्ली जून, ठीक है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर करना है। अगला प्रश्न देखना कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो पेरेंट द वाला ऑप्शन कर लेना अंग्रेजी का, ठीक है। डी वाला ऑप्शन। दक्षिण अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया किसने, नेल्सन मंडेला ने। ए वाला ऑप्शन कर लीजिएगा कि द फाइट अगेंस्ट द वाइट सुपरमेसी इन साउथ अफ्रीका वाज लेड बाई नेल्सन मंडेला, ठीक है। भारत में मतदान को न्यूनतम आयु क्या है, तो ये हो जाएगी द वाला ऑप्शन 18 वर्ष, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया, 18 ईयर्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, रूस में प्रथम क्रांति कब हुई थी, तो कब हुई थी पेरेंट रूस में प्रथम क्रांति, तो इसका राइट आंसर कर लेना अब ब वाला ऑप्शन 1917 ईस्वी में, ठीक है। और जर्मन संसद का नाम क्या है, तो पेरेंट उसका नाम है राइक्सटॉग, ठीक है। इस तरीके से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, इसमें बताना है पेरेंट नहीं गुजरती है, तो ब वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें उड़ीसा हो जाएगा पेरेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल का कितना, यहाँ पे क्या बताना है पेरेंट, कुल कितना है, तो ठीक है। तो इसमें आप लोग कर लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा पेरेंट आपका ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है पेरेंट, तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है आपका मेघालय, ठीक है पेरेंट। कौन सा है, मेघालय आपको इसमें कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए मेघालय, ठीक है, मेघालय, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखना अपना क्या है पेरेंट यहाँ पे, तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं पेरेंट, तो इसमें भाबर आप लोग कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना, भाबर आप लोग कर लेना। और एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है पेरेंट, प्रायद्वीप कहलाता है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी, ठीक है। ये प्रश्न अपन ने सोल्व कर लिए थे पिछले वीडियोस में। इंग्लिश मीडियम वाले रूरल करेंगे RURAL, ठीक है। और स्वास्थ्य एवं पर्यटन क्षेत्र किस में आते हैं, सेवा के क्षेत्र में, ठीक है। कौन से में, सेवा। इंग्लिश मीडियम वाले सर्विस लिखेंगे SRIVEICE, ठीक है। इस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है पेरेंट, तो वो है आपका माजुली, ठीक है। कौन सा है, माजुली, तो ये माजुली आप लिख लीजिए। अगला देखना 17वां प्रश्न है कि रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, तो क्या नाम है पेरेंट उसकी पुस्तक का नाम, तो उसकी पुस्तक का नाम जो है ना वो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे सामाजिक अनुबंध, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था सामाजिक अनुबंध, ये उसकी पुस्तक थी। यहाँ पे किसकी थी पेरेंट, रूसो की, तो ये लिख लीजिए। और इसमें इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे इसको, द, ठीक है, द सोशल, SOCIAL, सोशल। यहाँ पे आगे लिखिए कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये लिख लीजिए। 18वां प्रश्न देखना, सर्वप्रथम रूसी क्रांति का झंडा कहाँ फहराया गया, तो कहाँ फहराया गया था पेरेंट, पेट्रोगार्ड में, ठीक है, पेट्रोगार्ड में। इस तरीके से आप लोग इसमें लिख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे PETROGRAD, पेट्रोगार्ड, ठीक है। आम्र वर्षा क्या है, व्हाट इज मेंट बाय मैंगो शॉवर्स, ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसको बढ़ा लीजिए आप, 480 कर लीजिए ताकि आपको एकदम क्लियर दिखेगा। देखो ये तो देख ही लिया अपन ने कि सर्वप्रथम रूसी क्रांति का झंडा पेट्रोगार्ड में फहराया गया, ठीक है। आम्र वर्षा किसे कहते हैं, कि आम्र वर्षा को गर्मी के मौसम में होने वाली वर्षा कहा जाता है जो मुख्य रूप से भारत के मानसून के आने से पहले होती है। इंग्लिश में देख लीजिए आंसर कि मैंगो शॉवर्स रिफर टू लाइट रेनफॉल दैट ऑक्शोर द समर सीजन मैनली बिफोर द वनसेट ऑफ द मानसून इन इंडिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखना आपका कि प्राथमिक क्षेत्र में किन किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, विच इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। तो इसमें क्या करोगे आप लोग इस प्रश्न के आंसर में, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र में किन
हाँ ये तो क्वेश्चन था ना अपना, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, मछली पालन, वनस्पति उत्पादन आदि क्रियाएं शामिल हैं। कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ईटीसी। ठीक है। अगला प्रश्न देखना आपका, अपवाह तंत्र क्या है, व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे, तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग लिख लीजिए कि अपवाह तंत्र वह प्रणाली है जिसके द्वारा वर्षा का पानी या अन्य जल स्रोतों का पानी प्राकृतिक या मानव निर्मित रास्तों के माध्यम से बहता है। ठीक है। कि ए ड्रैगन सिस्टम इज द सिस्टम थ्रू विच रेन वाटर ऑफ और वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्लो थ्रू नेचुरल और मैन मेड चैनल्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना आप लोग यहाँ पे क्या है कि भारत में निर्धनता के कोई दो प्रमुख कारण लिखिए। राइट टू मेजर कॉज ऑफ पोवर्टी इन इंडिया। तो क्या लिखोगे पेरेंट इसमें लिख लीजिए, एक तो बेरोजगारी है, दूसरी अशिक्षा यानी अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेना, 23वां प्रश्न कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है पेरेंट, तो इस प्रश्न का आंसर लिखिए कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखना आपका क्या था, दंडी क्या है, व्हाट इज दंडी। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे, दंडी वह स्थान है जहाँ महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है। दंडी इज द प्लेस वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च इन 1930। ठीक है, 1930। और भाबर किसे कहते हैं, व्हाट इज भाबर। तो भाबर आप लोग लिख लीजिए इसमें, भाबर एक जलोढ़ क्षेत्र है जो हिमालय के तराई क्षेत्रों में स्थित होता है जहाँ जल की अधिकता और मिट्टी की संरचना बदलती है। यानी भाबर इज एलिवन रीजन फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज वेयर वाटर एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेना पेरेंट, संविधान किसे कहते हैं, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या लिखोगे आप लोग, इसमें लिख लीजिए संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जो किसी देश के राजनीतिक ढांचे, नियमों और कानूनों का निर्धारण करता है। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट डिफाइंस द पॉलिटिक्स, फ्रेमवर्क, रूल एंड लॉ ऑफ ए कंट्री। ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना आप लोग यहाँ पे क्या है पेरेंट कि कॉमिंटर्न से क्या आशय, व्हाट इज मेंट बाय कॉमिंटर्न। तो क्या लिखोगे इस प्रश्न का आंसर, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कि कॉमिंटर्न, जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी कहा जाता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसे 1919 में मॉस्को में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर में कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार करना और कम्युनिस्ट क्रांतियां लाना था। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो कॉमिंटर्न, ठीक, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है, कि व्हाट वॉज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1990 इन मॉस्को। ठीक है, मॉस्को एम्ड द प्रमोटिंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज एंड रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखना आपका, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के नाम लिखो, नेम द रिवर्स दैट फ्लो ऑफ रिफ्ट वैली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करोगे आप लोग, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे। देखो कौन कौन सी नदियाँ हैं, नील नदी, रुद्र नदी, ठीक है, तांग यानी अनायका नदी। ठीक है, रिवर्स फ्लो इन द रिफ्ट वैली, नील नदी, रुद्रा नदी और तांगिल्यका नदी। ठीक है, रिवर। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देख लेना पेरेंट आपका क्या है यहाँ पे, क्या है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो क्या है पेरेंट इनमें डिफरेंस, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि मौसम क्या होता है, किसी विशेष स्थान और समय पर वातावरण की स्थिति जैसे तापमान, वर्षा, हवाएं आदि। जलवायु क्या होती है कि एक क्षेत्र का दीर्घकालिक मौसम पैटर्न जो कई वर्षों के औसत पर आधारित होता है। इंग्लिश में आंसर देख लीजिए, वेदर रेफरेंस टू atmospheric conditions like temperature, rainfall and wind at a specific piece of and time। ठीक है, while climate refers to long term weather pattern of a region based on averages over several years। इस तरीके से लिख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन डेमोक्रेसी। तो देखो क्या होती है डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे लिख लीजिए, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं और नागरिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त होती है। कि डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर इलेक्टेड representatives, governments and citizens are ensured the protection of their rights and freedoms। ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेना आप लोग, यहाँ पे क्या है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इंडिया इज ए सेकुलरी कंट्री। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे इसमें कि
इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, इसका मतलब है कि भारत में राज्य या सरकारी संस्थाएं किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देती। सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों का पालन करने की स्वतंत्रता है। और इंग्लिश में भी आप लोग अपना आंसर जो है ना वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखना पेरेंट आपका, पालमपुर गांव में बहु फसल प्रणाली को समझाइए। पालमपुर गांव में बहु प्रणाली फसल को क्या करना है, अपने को समझाना है। तो देखो यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का आंसर भी अपन देखते हैं। ठीक है, ये अपना अगला प्रश्न है। उससे पहले पालमपुर वाला देखना कि पालमपुर में किसान एक ही भूमि पर कई फसलें उगाता है, जैसे गेहूं, धान, गन्ना और आलू। यह प्रणाली अधिक उत्पादन और लाभ देती है। कि इन्हें पालमपुर विलेज फार्मर्स प्रैक्टिस मल्टी क्रॉपिंग, ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, ठीक है, सरग्रेन्स एंड पोटैटोज आर ऑन द सेम लैंड। ठीक है, दिस सिस्टम प्रोवाइडेड हायर प्रोडक्शन एंड द प्रॉफिट। ठीक है, ये हो जाएगा। और निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का आंसर नहीं देखा ना अपने, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर लोग मतदान करके एक प्रतिनिधि का चयन करते हैं। इलेक्शन कंस्टिट्यूशन यानी रेफर्स टू जियोलॉजियोग्राफिक एरिया वेयर पीपल वोट टू इलेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, मौसमी बेरोजगारी क्या है। टोटल अपने 45 प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, जो देखो 2-2 अंक वाले, 3-3 अंक वाले, 6-6 अंक वाले बच रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है, तो इन प्रश्नों का आंसर अपन ने यहाँ पे यार आगे जो है यहाँ पे अभी तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दीजिएगा। बहुत टाइम लगता है यार आपका हिंदी और इंग्लिश के आंसर मतलब ढूंढने में, तैयार करने में। ठीक है, हर एक प्रश्न का आंसर ढूंढने में, हर एक प्रश्न का आंसर सही से बताने में। ठीक है, तो अभी भी आपका एक पार्ट और अपलोड हो जाएगा उसमें। ठीक है, उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन अपन देख लेंगे, बेफिक्र रहिएगा। तब तक जितने प्रश्न मैंने बता दिए उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। कुछ नहीं, आपके 7 से 8 प्रश्न रह रहे हैं जो जल्दी आपको बता दिए जाएंगे। इन प्रश्नों को एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना। ठीक है, एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो। अगर बार बार देखोगे ना तो आपको क्या है वो वैसे ही याद हो जाएंगे। अब ये आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पेन और बुक लेके इनको रट्टा मारोगे। ठीक है, इतना टाइम है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अपन किसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो है आप लोग यहाँ पे चैनल को, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट करें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी ना आपकी अदर सब्जेक्ट्स की, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। बाकी अपन मिलेंगे पैरास्टूडेंट जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश हम जोश के साथ। तब तक जो है सभी पैरास्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैरास्टूडेंटों को टेक केयर पैरास्टूडेंट।